नमो रिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो उपजायणम, नमो लोहे सवसावणम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणं, जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने, नमो ओंकार नाद ने, ओंकार संगर्यो जैने, नमो ते कुंद कुंद ने। अहो उपकार जिन वरनो, कुंदनो ध्वनि दिव्यनो, जिन कुंद ध्वनि आप्या, अहो ते गुरु कहाननो। मंगलमय मंगल करण, वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय, अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा, ग्रंथ करण के काज, जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते, जो प्रगटे निज भाव, सो जयवंत रहो सदा, यही मोक्ष भाव। सो निज भाव सदा सुखद, अपनो करो प्रकाश, जो बहु विधि भव दुखन के, करिहे सत्यानाश। इस भव के सब दुखन का, कारण मिथ्या भाव, तिनकी सत्ता नाश करी, प्रगटे मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक पंडित टोडरमल जी का लिखा हुआ पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन, प्रथम भाग, पेज नंबर 432, मोह की महिमा। क्या कहना चाह रहे हैं? इस जीव को अनादि से मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र पाए जाते हैं। उसका वर्णन किया। खोटी महिमा को, श्रद्धा गलत होने से, ज्ञान गलत होने से चारित्र भी गलत होता है। जो कार्य करता है उसमें गलत सोच सी करता है। कार्य को, अगले व्यक्ति को, जगत के पदार्थों को दुखदायक सुखदायक मानकर उन पदार्थों से राग द्वेष करता है। और जिनसे राग करता है उनसे अनुकूल को फिर राग करता है और प्रतिकूल को द्वेष करता है। पहले खुद के अनुकूल प्रतिकूल में राग द्वेष करता है, फिर राग करता है उनसे, जिनसे राग करता है उनके अनुकूल प्रतिकूल में राग द्वेष करता है। जिनसे द्वेष करता है उनके अनुकूल में द्वेष करता है, प्रतिकूल में राग करता है। इस प्रकार अनंत पदार्थों के दो हिस्से कर देता है ये जीव। पदार्थों को अपने सुख दुख का कारण मानता है, शरीर को अपने सुख दुख का कारण मानता है। ऐसी मिथ्या दृष्टि पड़े से चारित्र मिथ्या होता है। मिथ्या दर्शन के से विपरीत भाव करके राग द्वेष रूप परिणमते हैं। कौन? सारे जगत के पदार्थ, जीव। जो जीव नाम भी नहीं जानते पर अंदर में राग द्वेष रूप परिणमते हैं। अब मोह की महिमा, मोह की ऐसी ही महिमा है। ऐसे ये मिथ्या दर्शनादिक भाव है, जीव के अनादि से पाए जाते हैं। ये मिथ्या दर्शनादिक भाव ये नए नहीं हुए हैं। अनादि से मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र रूप परिणमन कर रहा है। ये हमको अपने आप को बदलना है, ये कहना चाह रहे हैं। ये नए ग्रहण नहीं किए हैं। देखो इसकी महिमा, देखो क्या महिमा इस मोह की। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र के भाव की क्या महिमा है कि जो पर्याय धारण करता है, जो अवस्था मिली, मनुष्य बना, देव बना, नारकी बना, तिर्यंच बना, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंचेंद्रिय, संगी, अंसंगी, तिर्यंच, वो बिना ही सिखाए मोह के उदय से स्वयं ऐसा ही परिणमन होता है।
किसी के सिखाने की जरूरत नहीं है। 4 संज्ञा रूप, कषाय रूप, विषय की इच्छा रूप परिणमन जीव को ऐसा ही पाया जाता है। तथा अब देखो, हमको ये चांस मिला है मनुष्य पर्याय में कि हम सत्य का विचार कर सकते हैं, और सत्य का विचार होने के कारण मिलते हैं हमको सच्चे देव शास्त्र गुरु भी सामने उपदेश देने वाले मिलते हैं, और उनके मिलने पर भी सम्यक परिणमन नहीं करता, नहीं होता। वो सच्चे देव शास्त्र गुरु का उपदेश सुनकर भी अपने बारे में भी विचार करना, दुनिया के बारे में क्या करना है, दुनिया को खुद को सुधारने की बात है। बहुत गुरु समझावे, सदगुरु बार बार समझावे, राग बंद की डोरी है, पर यह जीव वीतरागता रूप परिणमन नहीं करता है। श्री गुरु के उपदेश का निमित्त बने, वे बारंबार समझाएं, परंतु यह कुछ विचार नहीं करता। तथा स्वयं को भी प्रत्यक्ष बात खुद को भी लगता है, खुद को भी लगता है कि धन दौलत इज्जत वैभव उससे कोई सुख, परमानेंट सुख नहीं मिलने वाला। दुनिया बड़ा आदमी कह देगी, उससे मुझे में कोई सुख रहने वाला नहीं है। वह तो नहीं मानता, और अन्यथा ही मानता है कि देखो इज्जत तो चाहिए, धन तो चाहिए, धन खर्च कर अपने भोगों के लिए धन चाहिए, बहुत सारे कार्यों के लिए चाहिए, मंदिर बना, इस प्रकार किसी प्रकार से भी विपरीत मानता है। पदार्थों में इष्ट अनिष्टपना करके और 4 कषाय रूप, विषय इच्छा रूप ये जीव परिणमन करता है। किस प्रकार से कहते हैं, देखो मरण होने पर शरीर आत्मा प्रत्यक्ष भिन्न होते हैं। देखो मृत्यु हो, शरीर छूट जाता है, तो आत्मा और शरीर जुदे जुदे हो जाते हैं। एक शरीर को छोड़कर आत्मा अन्य शरीर धारण करता है। एक शरीर छूट जाए फिर दूसरा शरीर धारण करता है। देखो अब ये इस बात का कैसे माने कि हमको समझ में आता है कि वहाँ व्यंतरादि अपने पूर्व भाव का संबंध प्रकट करते देखे जाते हैं। व्यंतर बना तो व्यंतर आके कहता है कि मैं पूर्व जन्म में फलानचंद था, तुम्हारा बेटा था, तुम्हारा पिताजी था, तुम्हारा ऐसा था ऐसा। परंतु इसको शरीर से भिन्न बुद्धि नहीं हो सकती। देखो ये बुद्धि नहीं होती कि मैं, क्योंकि शरीर तो यहाँ जला दिया, अब वो व्यंतर आया तो नई अवस्था धारण करके ही आया ना। स्त्री पुत्रादि के अपने स्वार्थ के सगे प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। अब सामने दिखता है जिनको जैसी खुद के अनुसार जगत चलाने की इच्छा सब जीवों को है, तो स्त्री पुत्रादि भी खुद के अनुसार हमको चलाना चाहते हैं, हमें परिणमन कराना चाहते हैं, और अपनी इच्छा अनुसार ही कार्य चाहते हैं। ये प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। उनका प्रयोजन सिद्ध न हो, उनको उनकी इच्छा के अनुसार परिणमन हम न करें या हम उनका प्रयोजन न साध पाएँ, तभी विपरीत होते दिखाई देते हैं। और यह उनमें ममत्व करता है, ये मेरे है ऐसा करता है। और उनके अर्थ नरकादि में गमन के, देखो उन अंदर में उनके लिए जो स्त्री पुत्र आदि स्वार्थ के सगे हैं, और जिनके कारण उनको वो हमारे अनुसार नहीं चलते हैं, फिर भी उनसे ममता करके उनको अनुकूलता प्रदान करने के भावपूर्वक नरकादि में गमन का कारण हो, ऐसे बहुत प्रकार के पाप करता है। धनादिक सामग्री, देखो अब ये तो हो गए स्त्री पुत्र आदि, मित्र आदि, दोस्त, जो भी जितने भी गिनो बाहर के। अब धनादिक सामग्री, धन किसी के होती देखी जाती, किसी के पास आज धन है, किसी के पास कल है, आज नहीं है। ऐसा सबके सामग्री किसी के पास रहती है, किसी के पास चली जाती है, और किसी दूसरे के पास हो जाती है। यह उन्हें अपनी मानता है। तथा शरीर की अवस्था और बाह्य सामग्री स्वयं उत्पन्न होती है, देखो, तथा विनष्ट होती दिखाई देती है। खुद ही उत्पन्न होती विनष्ट होती दिखाई देती है। धन कभी हो जाता है, कभी चला जाता है। 1 मिनट में शेयर बाजार बढ़े और खूब धन आ गया, दूसरे मिनट में शेयर बाजार घटे और धन चला गया। ये वृथा स्वयं करता होता है। ये मानता है कि मैंने किया, मैं करता हूँ। वहाँ जो कार्य, अब उसमें भी देखो क्या,
जो कार्य अपने मनोरथ के अनुसार होता है उसे कहता है कि मैंने किया। देखो क्या बात क्या है कि हमारी इच्छा के अनुसार जो कार्य हो जाए, मैं जैसा करना चाहता हूं वैसा हो जाए, तब तो कहता है मैंने किया। और अन्यथा हो, अपनी इच्छा के विपरीत हो, मनोरथ के विपरीत हो, तो मैं क्या करूं, ऐसा ही होना था। अथवा विचार करता है ऐसा क्यों हुआ, मैंने तो कभी नहीं ऐसा सोचा, ये कहीं अन्याय है प्रकृति का, ऐसा सोचता है, ऐसा मानता है। परंतु या तो सर्व का कर्ता ही होना था या अकर्ता रहना था, सो विचार नहीं है। देखो ये मोह की महिमा ऐसी है कि उसका विचार नहीं। अब गुरुदेव श्री इस बात को खुलासा कर रहे हैं। इस प्रकार ये मिथ्या दर्शनादिक भाव जीव के अनादि से पाए जाते हैं, नवीन ग्रहण नहीं किए हैं। ये शरीर और इंद्रियों को अपना मानकर इनसे ज्ञान होता है, ऐसा मानता है। हा, शरीर से ज्ञान होता है। हाँ, शरीर है तो काया राखे धर्म ऐसा। देखो तो सही अज्ञान की कैसी महिमा है कि जहाँ जहाँ नया शरीर मिला वहाँ बिना सिखाए ही मोह के उदय में जुड़कर मिथ्या परिणमन करता है, पुण्य में धर्म मानता है। हाँ, ये ऐसी मान्यता है कि हम अच्छे काम करेंगे वो धर्म है, अच्छा काम करना धर्म है, जानवरों की रक्षा करना धर्म है, गायों की दया पालना धर्म है, ऐसा ऐसा ये, और भगवान की भक्ति पूजा करना धर्म है, व्रत उपवास करना धर्म है, ऐसा पुण्य में धर्म मानता है। ये पुण्य से पुण्य परिणाम है ये नहीं समझता, ये भी बंध का कारण है ये नहीं समझता, इससे धर्म मानता है। धर्म संबंध निर्जरा में कष्ट, और धर्म आत्मस्वरूप में एकाग्रता होकर राग द्वेष का त्याग करना, राग द्वेष से एकत्व छूटकर आत्मा में एकत्व आना संवर, और आत्मा में स्थिर होना, एक देश स्थिर होना निर्जरा, उसको कष्टदायक मानता है। इस प्रकार नव तत्वों में विपरीत बुद्धि चली आ रही है। मनुष्य आदि को सच्चे विचार के निमित्त मिले, मनुष्य पर्याय में सच्चे विचार का निमित्त मिले, और सच्चे देव शास्त्र गुरु मिलते हैं तो भी आत्मा का निर्णय नहीं करता। ये मिले, सुनाने वाले मिले, समझाने वाले मिले, बारंबार श्री गुरु के उपदेश का निमित्त बने, तो भी विपरीत भाव करता है और विकारी भाव को अपना मानता है। पूर्व में अनंत बार भगवान मिले, गुरु मिले, और गुरु बारंबार समझावे, हा, सदगुरु बारंबार समझावे तो भी बात जचती नहीं। देखो समझावे, ऐसा तो लगता है गुरु बहुत अच्छा कह रहे हैं, पर खुद को नहीं, खुद में परिवर्तन करता नहीं है। शरीर इंद्रियों की क्रिया से कुछ तो धर्म होगा। देखो इतना कर रहा हूँ मैं, दया पाल रहा हूँ, दान कर रहा हूँ, तप कर रहा हूँ, उपवास कर रहा हूँ, इतने उपवास किए, इतने ऐसे किए, इतना पूजा की, सुबह उठ के इतना जल्दी उठ के मैं स्वाध्याय करता हूँ, ये शास्त्र पढ़ता हूँ, ये शास्त्र को याद रखता हूँ, इससे कुछ तो धर्म हुआ होगा, ऐसा अभिप्राय किया करता है, कुछ विचार ही नहीं करता। तथा अपने को प्रत्यक्ष भाषित हो वह तो नहीं मानता, अन्यथा ही मानता है। वह किस प्रकार सो कहते हैं, देखो मरण होने पर शरीर और आत्मा अत्यंत भिन्न हो जाते हैं, परंतु अज्ञानी दोनों को भिन्न नहीं मानता। एक शरीर छोड़कर आत्मा दूसरे शरीर धारण करता है, ये शरीर छूटता है, नया शरीर धारण करता है। और व्यंतर आदि कहते हैं कि हमारे सामान्य शुभ भाव से हम देव हुए हैं। देखो व्यंतर आकर कहते भी हैं, किंतु पूर्व में हम तुम्हारे संबंधी थे, अभी हम देव हुए हैं, सामान्य शुभ भाव थे तो हम देव व्यंतर बने हैं, अब पूर्व में तुम्हारे माँ बाप थे या जो भी थे संबंधी थे। इससे पता चलता है कि जीव शरीर छोड़कर गया है। अथवा कोई अवधि ज्ञानी कहे, देखो किसी एक को अवधि ज्ञान हो, तेरा पूर्व भाव अमुक जगह पर था। अवधि ज्ञान में जानने में आता है काल लिमिटेड क्षेत्र कई रूपी पदार्थों को अवधि ज्ञान जानता है। तो अवधि ज्ञान में ये ज्ञात हुए ये पूर्व भाव में उस पर्याय में था, फिर भी अज्ञानी नहीं मानता। शरीर मेरा नहीं है, शरीर की क्रिया मुझसे नहीं होती। ये शरीर मेरा नहीं है, ये आवाज़ ये मेरे बनाने से नहीं बनती, जो बननी होती है वही बनती है, ऐसी बुद्धि नहीं करता। लोग भी कहते हैं कि जीव चला गया और शरीर पड़ा रह गया, दुनिया भी कहती है हंसराज चालियो गयो, ऐसा कहते हैं। इससे शरीर और जीव भिन्न ज्ञात होते हैं, परंतु ममतावश भिन्न बुद्धि नहीं करता। शरीर ही मैं हूँ ऐसा मानता है।
शरीर सुखी तो सब बात से सुख है। पहलो सुख निरोगी काया, दूसरो सुख घर में माया, ऐसे 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 सुख गिनाता है। अरे आत्मा के अनुभव से सुख है, अपने में वीतराग दशा, अपने ज्ञानानंद स्वभाव में एकाग्रत होने से सुख उत्पन्न होता है। ऐसा क्या कह रहा है, ये सब शरीर सुख से सुखी, पहलो सुख निरोगी काया, ऐसा मानकर शरीर को धर्म का साधन मानता है। तथा स्त्री पुत्रादिक स्वार्थ के संगे प्रत्यक्ष दिखते हैं। वस्त्र और गहने लाकर दे तो प्रसन्न होते हैं। देखो उनको अच्छे अच्छे कपड़े, उनको गहने, स्त्री को गहने ला के देवे, बच्चों को खाने पीने की देवे, चॉकलेट दे तो मुजरो करते हैं, नमस्कार करते हैं बच्चे। पुत्र भी धन में हिस्सा मांगकर स्वार्थ को साधता है। पुत्र हो तो अब धन में हिस्सा मांगेगा, अपना स्वार्थ साधता है, और अपना प्रयोजन न सदे तो विपरीत होते दिखलाई देते। अगर उनको हिस्सा आदि नहीं दो तो विपरीत होते दिखाई देते हैं। तथापि यह जीव ममत्व करता है, परंतु वे सब अपने से भिन्न है ऐसी प्रतीति और पहचान नहीं करता। स्त्री पुत्रादि के लिए नरक जाने योग्य पाप करता है। और भगवान करते हैं ना दुनिया में, अरे किसी को दुखी करना, किसी से धन छीनना, किसी प्रकार से भी अपनी संपत्ति को बढ़ाना, चोरी डाका आदि भी करते। रिश्वत आदि लेने के परिणाम, अरे सरकारी अधिकारी है तो रिश्वत लेने के भाव करता है, धर्म समझने के लिए समय नहीं निकालता। तथा धन गहने वस्त्र आदि वस्तुएं किसी के होती दिखलाई देती है। आज किसी के पास, कल किसी के पास, किसी का बंगला कोई काम में लेता है, बंगले हमने बनाए फिर काम में किसी और के आते हैं। क्या कह रहे हैं, हमने बनाए बंगले और काम में किसी और के आते हैं, और किसी को उसका स्वामित्व मिलता है। मालिक कौन बनेगा? ऐसा प्रत्यक्ष देखने में आने पर भी उन वस्तुओं में ममता करता है। मेरी 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 क्या करता है। तो शरीर की अवस्था उसके कारण स्वयं उत्पन्न होती है और विनष्ट होती है। देखो फिर भी यह जीव उनका निरर्थक करता होता है। शरीर जहाँ जन्म लिया, क्या 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 किया शरीर बनाने में हमने? माँ के गर्भ में आए, शरीर बन गया ना, बनाने में क्या किया हमने? और बाहर शरीर निकल के 6 महीने तक क्या हो रहा था हमको ज्ञान में भी नहीं होता है। जन्म से 6 महीने तक का ज्ञान नहीं होता है, तो ज्ञान नहीं होता है तो जन्म था या नहीं उस समय। और फिर मानता है कि हम करते हैं, मैं करूं, हूँ करूं। एज अज्ञानता सकटनो भार जैम स्वांता नहीं। मैं शरीर को ठीक रखता हूँ, मैं मेंटेन करता हूँ शरीर को, मैं ऐसे एक्सरसाइज करता हूँ, मैं ऐसे भागता हूँ, दिन भर में इतना किलोमीटर चलता हूँ, इस प्रकार चलता हूँ, ऐसा मानता है। ध्यान रखे तो पैसा आता है। देखो व्यापार में ख्याल रखे तो पैसा आता है। शेयर बाजार में देख देख के अच्छे अच्छे शेयर लेंगे तो धन आएगा, ऐसा मानता है। ज्ञानी को अल्पराग द्वेष होता है, वो ज्ञानी को भी होता है अल्पराग द्वेष, उसकी बात यहाँ नहीं कर रहे। यहाँ तो पर का कर्ता होकर राग द्वेष करता है। करे दूसरे पदार्थ को मैं बना सकता हूँ, मैं बिगाड़ सकता हूँ, ऐसा मानकर जो राग द्वेष करते हैं उसकी बात है। हमने अपना बाहुबल से पैसा इकट्ठा किया, ऐसा अभिमान करता है। माँ बाप के पास कुछ नहीं था, हमने मेहनत करके इतना धन कमाया। व्यापारी मानता है कि मैं होशियार हूँ इसलिए पैसा कमाता हूँ। देखो इस प्रकार निरर्थक कर्ता बनता है, परंतु पैसा का सहयोग तो पुण्य से मिलता है। इस बात को नहीं मानता। मुझे सगे संबंधियों को व पुत्र पुत्रियों को अच्छी तरह रखना आता है, ऐसा अभिमान करता है। मैं बच्चों को अच्छे से मेंटेन करता हूँ, अच्छे से समझा के रखता हूँ, इससे सुधरे हुए रहते हैं बच्चे। वहाँ अपनी इच्छा के अनुसार कार्य हुए तो कहता है मैंने किया, जो ऐसे चाहते हैं वैसा हो जाए बच्चे। तो देखो मैंने बच्चे को किस प्रकार रखा कि कितना अच्छा बना, हमारे घर के संस्कार कैसे है। और वैसा न हो तो कहता है मैं क्या करूं, अथवा ऐसा ही होने योग्य था, ऐसा मानता है। अपनी देख रेख में अच्छा काम होवे तो कहता है मैंने किया, और अच्छा न हो तो कहता है होने योग्य होता है। देखो क्या कह रहे, अच्छा हो जाए तो मैंने किया, और नहीं होवे तो होना होगा। ये दोनों एक बात ही बनाओ ना। घर में अपनी चलती हो तो कहता है कि अपने रोग प्रभाव से सब मानते हैं, और नहीं माने तो कहता है अभी स्वतंत्रता का जमाना है। देखो माने तो ठीक है, मैं देखो सब मेरा रोग मेरा मैनेजमेंट, और नहीं माने तो क्या अभी स्वतंत्रता का जमाना है।
अथवा कैसे हुआ, ये कैसे हो गया, ये मान ही नहीं रहे, ऐसा मानता। परंतु या तो सर्व का कर्ता रहना था या सब जगह अकर्ता ही रहना था, परंतु इस जीव को कुछ भी विचार नहीं आता। इसे पता नहीं है कि जड़ पदार्थ व अन्य जीव अथवा तथा मेरा आत्मा स्वतंत्र है। एक जीव दूसरे को नहीं रख सकता। अज्ञानी मानता है मुझे घर के नौकर को रखना आता है। हा, क्या मानता है? वो मानता है मैं नौकर को तरीके से रखता हूँ, इसलिए नौकर बराबर काम करते हैं। अरे पुण्य होता है तो करते हैं, पुण्य नहीं होता है तो नहीं करते हैं नौकर भी। वो मानता है कि पर जीव मेरी सावधानी से रहता है, परंतु कुछ विचार नहीं करता। तथा मरण तो अवश्य होगा ऐसा जानता है, परंतु मरण का निश्चय करके कुछ कर्तव्य नहीं करता। मृत्यु तो होनी है, ये बात मालूम है, आज नहीं तो कल शरीर छूटना है, परंतु उस शरीर छूटने पर आगे मेरा क्या होगा उसका विचार नहीं करता। इस पर्याय संबंधी ही यत्न करता है। इसी जन्म बच्चों के लिए, अरे मेरे बच्चों के लिए मैं 25-30 करोड़ 50 करोड़ रुपया छोड़ के जाऊं, ऐसा भाव किया करता है। तथा मरण का निश्चय करके कभी तो कहता है कि मैं मरूंगा और शरीर को जला देंगे। क्या कहते हैं? मैं मर जाऊंगा तो शरीर जला देंगे। कभी कहता है मुझे जला देंगे। लाश, स्त्री, चौखट तक साथ, घर परिवार, शमशान तक साथ। किसके साथ? शरीर के साथ। आत्मा तो ये शरीर छोड़ के चला गया। कभी कहता है कि यश रहा तो हम जीवित है, हमारी इज्जत रही। ओहो, ऐसा काम करके जाना जो दुनिया याद करे। क्या याद करे? कौन याद रखता है? तीर्थंकरों को भी याद नहीं रखते। कभी कहता है पुत्रादि रहेंगे तो मैं ही जीऊंगा। इस प्रकार पागल की भांति बकता है, कुछ सावधानी नहीं। पागल की तरह कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तथा अपने को परलोक में जाना है ये प्रत्यक्ष जानता है। नया जन्म होना है, यहाँ से शरीर छूटना है, ये सामने दिखता है। एक के हो गया तो हमारा भी जाना है। उसके तो इष्ट निष्ठ का ये कुछ भी उपाय नहीं करता। ये अगले जन्म में जाने के लिए क्या ले जाना है साथ में? यहाँ से मुंबई जाने के लिए साथ में खाना वगैरह ले जाते हैं कि नहीं ले जाते? कहीं बाहर निकलते हैं तो साथ में रोटी बांध के ले जाते हैं, तो उसका तो उपाय नहीं करता। और यहाँ पुत्र पौत्र आदि मेरी संतति में बहुत काल तक इष्ट बना रहे, अनिष्ट न हो। ये सारे मेरे बच्चे, मेरा बच्चा, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, आयु किसी की पूरी नहीं हो, मैं सबको जीवित देखूं, मेरा साथ बना रहे, ऐसे अनेक उपाय करता है। किसी के परलोक जाने के बाद इस लोक की सामग्री द्वारा उपकार हुआ देखा नहीं है। इस लोक की सामग्री का परलोक में किसी को उपकार हुआ दिखता नहीं है, परंतु इसको परलोक होने का निश्चय होने पर भी ये निर्णय हो गया परलोक है, इस लोक की सामग्री का ही पालन करता है। तो विषय कषायों की परिणति से तथा हिंसादि कार्यों द्वारा स्वयं दुखी होता है, खेद खिन्न होता है, दूसरों का शत्रु होता है। इस लोक में निंद्य होता है, परलोक में बुरा होता है, ऐसा स्वयं प्रत्यक्ष जानता है, तथापि उन्हीं में प्रवर्तता है। इत्यादि अनेक प्रकार से प्रत्यक्ष भाषित हो उसका भी अन्यथा श्रद्धान करता है। सामने दिखता है पदार्थों का परिणाम, फिर भी विचार नहीं करता, श्रद्धान करता है। देखो, अन्यथा श्रद्धान करता है, ऐसा मानता ही नहीं है कि शरीर आदि मेरे नहीं है, मेरे करने से होते नहीं है, मेरे बनाने से बनते नहीं है। ऐसा मानता ही नहीं है। क्या करो, जानता है वैसा ही और आचरण करता है। स्वयं मोह का महात्म्य है। शरीर अवश्य छूटेगा ऐसा जानता है, परंतु मरण के निश्चय द्वारा स्वयं अपना कर्तव्य नहीं करता। नित्य आत्मा को भूलकर शरीर को नित्य रखना चाहता है, परंतु शरीर के जाने में कुछ समय नहीं लगेगा। शरीर को मेंटेन करने की कोशिश करता है। शरीर की पर्याय अपने काल क्रम में आती है, जाती है। देखो क्रम, शरीर की पर्याय अपने काल क्रम में जाती है। ये पर्याय जब समय पूरा होगा इसे पर्याय बदल जाएगी, तब रोग आदि निमित्त होते, बाहर में निमित्त कुछ भी हो, तथापि शरीर वर्तमान में शरीर का ही यत्न करने का अभिमान करता है। मेंटेन करता है, शरीर को बनाए रखूं, दुखी न हो। ऐसे हो, संसार तो एक समय का है। क्या कह रहे हैं, ये पर्याय जो मिली है वो एक समय की है, अतः उसका नाश जब चाहे तभी हो जाएगा, कभी भी हो सकता है। ऐसा कोई कहे तो उससे कहते हैं कि ऐसा मानने वाले की दृष्टि कहाँ है। इसका नाश कभी भी हो जाएगा, ये बात तो ठीक, पर उसकी दृष्टि कहाँ है? एक समय की पर्याय में भूल है, परंतु स्वभाव में भूल नहीं है। अरे मैं चैतन्य भगवान भूल रहित, राग रहित भगवान हूँ,
ऐसा निर्णय होना चाहिए। एक समय की भूल को चाहे जब सुधार लूँगा, कोई कहे एक समय की भूल है कभी भी सुधार लेंगे, हमारे करने से होता है क्या, विचार तो किए ही नहीं। ऐसा कहने वाले को एक समय की भूल कहने का अधिकार नहीं है। एक समय की भूल स्वभाव में नहीं है। इस प्रकार स्वभाव सन्मुख होकर निर्णय किए बिना एक समय का संसार है, ये बात किस प्रकार लाया। शास्त्र पढ़कर खुद ने कभी विचार अपना निर्णय नहीं किया। तूने एक समय को देखा है, मात्र ढिठाई से बात करता है। केवली ने देखा होगा वैसा होगा, ऐसा मानने वाले को अपने ज्ञान स्वभाव का निर्णय होना चाहिए। भगवान ने देखा होगा वैसा होगा, ऐसा कोई कहे तो उसको ये निर्णय होना चाहिए कि मैं ज्ञान का पुतला हूँ, क्योंकि भगवान ज्ञान के पुतले हैं। ये जिसने स्वीकार किया उसी को ये स्वीकार होता है भगवान ने देखा वो होगा। जिसको क्रमबद्ध का निर्णय होवे उसे पर के अकर्ता का निर्णय होना चाहिए। क्रमबद्ध पर्याय होनी है सो निश्चित है, तो मैं किसी का नहीं कर सकता, ये आना चाहिए। एक समय का संसार है, ऐसा निर्णय जिसे उसे त्रिकाली शुद्ध स्वभाव का निर्णय होना चाहिए। मैं त्रिकाली शुद्ध हूँ, चैतन्य भगवान हूँ, ऐसा निर्णय होना चाहिए। यहाँ तो अज्ञानी कुछ ये निर्णय तो करो जिनवाणी का अभ्यास करके। अरे सुनने को मिली है, महाभाग्य है हमारे कि हम यहाँ तक पहुँच गए कि जिनवाणी सुनने को मिलती है। यहाँ तो अज्ञानी कुछ निर्णय नहीं करता, उसकी बात चलती है। किसी समय मरण के निश्चय से ऐसा कहता है कि मैं मरूंगा और शरीर को जला देंगे। इस प्रकार पागल की भांति बोलता है। देखो, आत्मा मरूंगा, मैं मरूंगा, शरीर जला देंगे। अब मैं मरूंगा क्या? ये शरीर और आत्मा को एक मान के ही बैठा है। आत्मा क्या, शरीर क्या, उनकी भिन्नता का पता नहीं। इस जीव को उसका विचार नहीं। अज्ञानी जीव यद्वा तद्वा बोलता है। मरने से पूर्व कहता है मुझे मेरे गांव ले जाना। क्या कहते हैं? अरे मैं मर जाऊं, मेरा शरीर छूट जाए, मैं मर जाऊं, फिर शरीर को मेरे गांव ले जाना। क्या रखा है उसमें? पर तू तो चला जाने वाला है। तुझे जलाना है या शरीर को जलाना है? विचार करे। अरे मैं शरीर छूट जाए, मेरे गांव में ले जाना, इसका पता नहीं है। कभी कहता है मुझे जला देंगे, कभी कहता है यश रहा तो मैं जीवित ही हूँ, मेरे पीछे मकान की यादगार रहे तो ठीक है। अरे पूर्वजों की यादगार रखना, क्या रखना है, किसका रखना है? तो कभी कहता है पुत्रादि जीवित रहे तो मैं जीता ही हूँ। इस प्रकार इसके कथन में कहीं मेल नहीं है। सन्निपात वाले की भांति बकता है। देखो क्या कहे, सन्निपात का रोगी कुछ भी बोले उसी प्रकार ये बोलता है, परंतु सम्यक श्रद्धा का अवधारण नहीं करता। अपने को परलोक में जाना जानने पर भी विकार अनिष्ट है। हमको नए जन्म में जाना है, तो ये मुझ में जो इच्छा रूपी रोग है, ये राग द्वेष मोह भाव है, ये अच्छे नहीं है, ये मिट जाए, इसको मिटाऊं और इष्ट स्वभाव को प्राप्त करूं, उसका उपाय नहीं करता। वह वास्तव में परलोक को नहीं मानता, वास्तव में मानता ही नहीं। ये मानता है यही जन्म और यही मरण। ऐसा चारवाक मत के लोगों की बात है। मेरी प्रतिष्ठा कायम रहे, लड़के लड़कियों का इष्ट हुआ करे, उन्हें कोई विकल्प नहीं आवे, अच्छे मकान रख कर जाऊँ, बच्चों के लिए अच्छा मकान रख कर जाऊँ इत्यादि अनेक उपाय करता है, परंतु किसी के परलोक जाने के बाद इस लोक की सामग्री से उपकार हुआ देखा नहीं जाता। जहाँ जो सामग्री इकट्ठी करता है वह साथ नहीं जाती, परंतु इस जीव को परलोक होने का निश्चय होने पर भी मात्र इस लोक की सामग्री का ही यत्न करता है तथा विषय कषाय के परिणाम से और हिंसादि के कार्य से स्वयं दुखी होता है, खेद खिन्न होता है, बैरी होता है। अरे भगवान, क्या क्या करता है, लोगों से झगड़े विषय कषाय के पोषण के लिए। अरे मेरे स्त्री पुत्रादि क्या है रखा, लोक में निंदा होती है, परलोक में बुरा होता है, यह सब प्रत्यक्ष जानते हुए भी इन्हीं कार्यों में प्रवृत्ता है। जैसे कि शरीर एक रूप नहीं रहता, क्या मानता है, यह पाप होता है इत्यादि जानता होने पर भी देखो ये पाप है। अरे किसी को दुख देना, किसी की संपत्ति हरण करना, झगड़े करना, अंदर में क्रोध आदि कषाय होना, इन्हीं कार्यों में प्रवृत्ता है। ये जानते हुए भी प्रवृत्ता है इत्यादि अनेक प्रकार प्रत्यक्ष भाषित हो उनका भी अन्यथा श्रद्धान करता है, जानता है, आचरण करता है। यह सब मोह भाव का ही महात्म्य है। इस प्रकार यह जीव अनादि से मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमित हो रहा है।
इस परिणमन से संसार में अनेक प्रकार का दुख उत्पन्न करने वाले कर्मों का संबंध पाया जाता है। हा। ये परिणमन करता है। अनादि से कार्माण वर्गणाएं दुनिया में भरी हुई है, जीव के साथ कर्म का संबंध होता है और यही भाव दुखों के बीज है, अन्य कोई नहीं। जीव के विकारी भाव ही दुख का बीज है। अज्ञान भाव, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र भाव ही दुख का बीज है और कोई दुख का कारण नहीं। मुझे अगर दुख है तो ये समझ लेना कि मेरे में मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान है और मेरे में मिथ्या चारित्र है या अचारित्र है, मैं अपने स्वरूप में एकाग्र नहीं रह पाता हूँ। इसलिए हे भव्य, यदि दुखों से मुक्त होना चाहता है, अगर तुम्हें दुख से मुक्ति चाहिए तो इन मिथ्या दर्शनादि विभाव भावों का अभाव करना ही कार्य है। यही एक कार्य है कि मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र भाव मिटे। इस कार्य करने से तेरा परम कल्याण होगा। इस प्रकार यह जीव अनादि काल से मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र रूप परिणमित हो रहा है। इस जीव परिणमन से अनेक प्रकार के दुख उत्पन्न कराने वाले कर्मों का संबंध होता है। यही भाव सर्व दुख के बीज है। विपरीत मान्यता और ज्ञान सहित राग द्वेष ही दुख के बीज है, अन्य कोई नहीं। तो हे भव्य, यदि तू दुख से मुक्त होना चाहता है तो विपरीत श्रद्धा, ज्ञान और आचरण आदि विकल्पों का अभाव कर, उसमें तेरा कल्याण है। सच्ची श्रद्धा, ज्ञान, आचरण से तेरा कल्याण होगा। इस प्रकार पूज्य आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक का चौथा अधिकार मिथ्या दर्शन, ज्ञान, चारित्र का निरूपण, ये अधिकार पर दिनांक 9/12/52 से 28/12/52 तक हुए आध्यात्मिक सतपुरुष श्री कान्जी स्वामी के मार्मिक प्रवचनों का हिंदी अनुवाद से ये मैंने जो स्वाध्याय किया, ये चौथा अधिकार का पूर्ण हुआ। प्रथम भाग पूर्ण हुआ, अभी आगे दूसरे भाग का स्वाध्याय शुरू होगा। सब ध्यान से सुने, अपने में मिथ्या दर्शन, ज्ञान, चारित्र का अभाव करने की अपेक्षा सुने, क्योंकि आगे के अधिकार में भिन्न भिन्न प्रकार के दुनिया में मिथ्या मत चल रहे हैं, उनकी बात आएगी। उससे अपने अंदर में ये नहीं माने, किसी को देखकर ये मिथ्या दृष्टि ऐसा नहीं देखना, अपने में वैसे भाव हो तो दूर करना। इस प्रकार के भावपूर्वक इस स्वाध्याय को सुनकर अपना कल्याण करे। इसी भावना के साथ आज का स्वाध्याय पूर्ण करते हैं। हे जिनवाणी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। जिनवाणी मात